नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है, आज के इस सेशन के अंदर हम साइंस सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं और आगामी जो 2023 में ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम अभी विज्ञप्ति जो आएगी और 2024 में संभावित एग्जाम तिथि है, उसके ऊपर आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है फिजिक्स। जो लगातार आपके कमेंट, कॉल और पिछले काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि सर आप एक फिजिक्स के बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से हमें तैयार करें, क्योंकि बायो पर, केमिस्ट्री पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और स्पेशली आज फिजिक्स के साथ हम शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ हैं अर्जुन जी सर, जो लेक्चरर 2016 की जो परीक्षा थी, पिछला लेक्चरर जो एग्जाम हुआ था उसमें सिलेक्ट हुए हैं और अभी यहाँ सूरतगढ़ पोस्टेड हैं। तो वो आगे जो हमारी जब भी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी तो हमसे क्लासेज से, टेस्ट सीरीज से जुड़े रहेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कि हम फिजिक्स से संबंधित पूरी चर्चा आज करेंगे, क्योंकि आपके काफी कमेंट, काफी जो लगातार आप पूछ रहे थे कि सर हमें फिजिक्स को किस तरीके से तैयार करना है और आगे क्या रणनीति रह सकती है, उस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फिजिक्स विषय है, लगातार 2016 से लेकर अब तक के जो एग्जाम सेकंड ग्रेड के हुए हैं उनमें फिजिक्स ने काफी परेशान किया है विद्यार्थियों को। और उसमें किस तरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में हमें किस यूनिट्स का, मैंने आपको एक प्लान बताया था कि हम आने वाली जो अब की बार एक नया प्लान करेंगे इसके अंदर कि फिजिक्स की ऐसी चुनिंदा यूनिटों का चयन करेंगे ताकि उसको हर एक विद्यार्थी पढ़ सके। मतलब कॉमन उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएससी बीएड हैं, एमएससी कर चुके हैं, काफी लंबे समय से फिजिक्स को जिन्होंने छोड़ रखा है। और यहाँ पर दो ग्रुप हैं। जैसे ग्रुप 1 की हम बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले नीट की तैयारी कर रखी है और वो डायरेक्ट नीट के बाद बीएससी करके और बीएड सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफी लंबे समय से फिजिक्स जिन्होंने छोड़ रखी है और फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे उन्होंने बीएससी में पढ़ी है, बीएससी में फिजिक्स होती नहीं है, 11वीं 12वीं में फिजिक्स पढ़ने के बाद उनका जो गैप है, 5-6 साल उन्होंने गैप दिया है, उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए, दोनों के लिए हम आज की जो रणनीति है वो बताएंगे। इसके अलावा जो आगामी इसी अक्टूबर माह में जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी उसके भी सर जो वीडियो सॉल्यूशन हमारा रहेगा फिजिक्स का, जो क्वेश्चन रहेंगे उनका वीडियो सॉल्यूशन और जो क्वेश्चन तैयार करने का जिम्मा है वो अर्जुन जी के पास है। और इनका जो विशेष प्रयास है वो यही है कि जितने भी फिजिक्स के लेक्चरर के एग्जाम हुए हैं, एसीएफ का एग्जाम हुआ है, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन है, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन है, सेकंड ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन है, उन सब के जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो प्रश्न फिजिक्स के पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखते हुए जो लेवल उनका रहा है, जिस यूनिट से जो प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं उन यूनिट्स को ही हम फोकस करेंगे ताकि आपको कम से कम मैटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ताकि आप उन, हमारा समय भी बचे और हमारे जो प्रश्नों का जो सही करना, सही भी ज्यादा हो, मतलब एक्यूरेसी है वो बढ़े, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो सबसे पहले मैं अर्जुन जी का हमारे यूट्यूब चैनल और एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और अब हम आगे की वार्ता उनसे सुनेंगे, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आपको फिजिक्स पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको फिजिक्स है जो पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो पूरा हम अर्जुन जी से जानेंगे। नेक्स्ट के लिए अर्जुन जी। नमस्कार सभी प्रतिभागियों को। मैं अर्जुन कुमार, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। जब साइंस के विद्यार्थी के लिए फिजिक्स की बात आती है तो साइंस का विद्यार्थी होता है जो 11th और 12th के बाद फिजिक्स से उसका थोड़ा सा नाता टूट जाता है। तो उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, फिर एमएससी करता है। तो उसके बाद तो 5-6 वर्षों का जब गैप आता है तो उसमें विद्यार्थी को जो फिजिक्स का ज्ञान है वो बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से जब वो सेकंड ग्रेड साइंस में या साइंस के रीट में बैठता है या किसी भी एग्जाम में जब फिजिक्स के प्रश्न आते हैं उसमें उसको बहुत समस्याएं आती है। तो हम सर ने जैसे बताया कि मैंने जो टेस्ट सीरीज तैयार की है वो गत वर्षों के प्रश्नों को देखते हुए पूरी तैयार की है। इसमें सर ने बताया जैसे कि हम कौन कौन सी यूनिट पढ़ें और कौन कौन सी नहीं पढ़ें। तो पहली बात तो यह है कि फिजिक्स में लगभग आपको 40 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस में,
लगभग 40 मार्क्स। 40 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सीधा मैं कहूँ कि कितना पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने को 11th और 12th की जो फिजिक्स है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। फोकस पहली बात है कि 11th 12th को आपको फोकस करना है। और 11th 12th में जैसे मैंने कहा कि हमारे गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं कि एक दो दिन में आपने उसको पढ़ा और उसके सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, उसके लिए आपको समय चाहिए। तो तैयारी के लिए मैं आपको ऐसा कहना चाहूँगा कि आप जितना सिलेबस फिजिक्स में पढ़ते हैं वो पूरा एकदम सही से पढ़ना। मतलब चाहे आप आधा सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन उस आधे सिलेबस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और फिजिक्स में जैसे अपने 11वीं क्लास में अगर यूनिट की बात करें, तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान रहेगी वो यूनिट है मात्रक और बीमा सूत्र वाली। बिल्कुल 1% मात्रक और बीमा से 101% आता है। जैसे मात्रक और बीमा की हम बात करें तो मात्रक और बीमा के अंदर डायरेक्ट प्रश्न जरूरी नहीं है उसी यूनिट से आए, मतलब क्योंकि मात्रक और बीमा सभी यूनिट्स के लिए। जैसे ग्रेविटेशन की यदि हम बात करें तो वहां से मात्रक और बीमा का प्रश्न आ सकता है। पृष्ठ तनाव है, जैसे वहां से भी मात्रक और बीमा का प्रश्न आ सकता है। फिजिक्स की सभी यूनिट्स में मात्रक और बीमा का योगदान है। तो लगभग मैंने ऐसा भी देखा है कि पिछले सभी एग्जाम में एक प्रश्न 101% मात्रक और बीमा में से आता है। और प्रश्न भी कई बार घुमा देते हैं, दो की तुलना भी कई बार करवा लेते हैं कि कौन सी मात्रक और बीमा सही नहीं है। जैसे संवेग, कोणीय संवेग के साथ मतलब इस तरह के कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं जहां दोनों की तुलना करवाई जाती है। तो उनके लिए यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनका अभ्यास जब करेंगे, तो ये कोई ज्यादा संख्या में नहीं है। हम जब टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट 40-50 जो भी बीमाएं हैं 30-35 कोशिश करेंगे कि उनको आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आप उनमें से पढ़ेंगे। मतलब जो भी गत वर्ष परीक्षाओं में पूछी गई हैं उनमें से आप उनको 101% वहीं से भी प्रश्न आता है, तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। जब अपने इसका मात्रक और बीमा का जब हमारा टेस्ट रहेगा, शेड्यूल टेस्ट रहेगा, उसमें हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिर्फ यही समझना है कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो उससे मात्रक और बीमा सूत्र बनाए कैसे जाते हैं। उसके अलावा उसमें जैसे टेबल बनी हुई है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे वाली यूनिट पढ़ेंगे तो जिन जिन भौतिक राशियों की पहले चैप्टर में दी हुई है वो सारी भौतिक राशियां आगे आएगी हर चैप्टर में, जैसे कि सर ने बताया। जैसे आप बल का बीमा सूत्र पढ़ेंगे तो आगे बल के बारे में पूरा डिटेल में आएगा, तो वहाँ पे आपको बल का फॉर्मूला भी मिलेगा। उस फॉर्मूले को देख के आप मात्रक और बीमा सूत्र उसके बना पाएंगे। इसके अलावा 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल का एक चैप्टर है, वो भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, या फिर उसमें ऐसा कहा जाएगा कि दूरी आधी हो गई, दूरी दुगनी हो गई, उस हिसाब से। मतलब उसमें आपसे वो गणनाएं नहीं करवाना चाहते, वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के साथ कैसे बदलता है, या गुरुत्वीय क्षेत्र दूरी के साथ, या गुरुत्वीय त्वरण दूरी के साथ कैसे बदलता है। और इसके अलावा 11th क्लास में आप प्रत्यास्थता वाला चैप्टर भी कर सकते हैं, वो पूरा थ्योरेटिकल है। और एक प्रश्न पिछले एग्जाम में मैंने देखा है, हर बार एक प्रश्न देकर जाता है, वहां भी बीमा पूछ ली जाती है कई बार। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, जैसे जो 3 प्रकार उसके दे रखे, वहां से लगभग फॉर्मूले भी कई बार पूछे, उनका क्रम भी पूछा हुआ है। मतलब थ्योरेटिकल है, आराम से आप उसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस चैप्टर में भी ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं सर की, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू दे दी कि भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक 20 न्यूटन प्रति मीटर है, मीटर स्क्वायर है। और उसके बाद वो आपसे सवाल में पूछेगा कि यदि उस तार की लंबाई दुगनी कर दें तो अब नया यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। तो अगर आपके पास फॉर्मूला भी है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, तो जब हमारा पूरा नहीं पढ़ा हुआ तो हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे भी ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा, जबकि वास्तव में यंग प्रत्यास्थता गुणांक यदि आपने तार चेंज नहीं किया है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक चेंज ही नहीं होता है। मतलब उस क्वेश्चन का आंसर अगर पहले 20 है तो बाद में भी 20 रहेगा। जबकि पूरा नहीं पढ़ा होगा तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे भी लंबाई डबल कर दी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा 11th क्लास में उष्मागतिकी नाम का एक चैप्टर है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्नो इंजन।
वहां से एक न्यूमेरिकल 101% आता है और उष्मा गति की इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हम उसको केमिस्ट्री में पढ़ते केमिस्ट्री, हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसे टॉपिक सर बता रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, देखो ध्यान रखना आपको कि उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सर बता रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें फिजिक्स छोड़ रहे हैं, मतलब जो विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं कि हमें फिजिक्स पढ़नी नहीं है, तो उन विद्यार्थियों की सर चर्चा कर रहे हैं। या जो नीट के विद्यार्थी, उनके लिए हमारी जो पूरा समय सारणी है जो सही रहेगी। केवल अभी सर चर्चा, क्योंकि इसमें मेरा अनुमान बताऊं कि लगभग 60 से 70% विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें फिजिक्स छोड़नी है। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, आपको 5 से 6 यूनिट तो पढ़नी है। उससे आपको ये नहीं लगेगा कि, क्योंकि देखो छोड़ने से मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि फिजिक्स छोड़ दी तो हमारा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा नेगेटिव विचार हमारे मन में रहता है। तो उन नेगेटिव बातों को निकालने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि 5 से 7 यूनिटों का ऐसा चयन करें तो कम से कम हमारे 7-8 प्रश्न निकल जाए, तो उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन जो नीट के विद्यार्थी हैं उनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनका तो मेन मंत्र ही फिजिक्स है, उनके लिए कंप्लीट फिजिक्स हमें करनी है। सर करवाएंगे आपको, लेकिन हम बात उन 60 से 70% विद्यार्थियों की कर रहे हैं जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें फिजिक्स आती नहीं है, हम फिजिक्स छोड़ रहे हैं। तो उनके लिए एक रामबाण औषधि के रूप में हम लेके आए हैं 5 से 7 यूनिट्स, ताकि आप उनको कर लें तो हमारे 5-7 भी प्रश्न सही हो जाते हैं, तो हमें उसका बड़ा फायदा आके देखने को मिलेगा। नीट के लिए हम अलग से नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें सर आपको पूरा सिलेबस समझाएंगे, सेकंड ग्रेड का जो पूरा सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी हम केवल उन विद्यार्थियों की चर्चा कर रहे हैं जो विद्यार्थी फिजिक्स को छोड़ चुके हैं या जो छोड़ रहे हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आप 5-7 यूनिट्स, मैंने सर को बोला है भी सर ऐसे यूनिट्स आप इनको बताएं ताकि ये उन 5-7 यूनिटों में से कम 7-8 प्रश्न कर जाएं। इसके अलावा 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें भी तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स में वो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि हम मैथमेटिकल पोर्शन जो गणितीय काम है या जिसमें आंकिक प्रश्न आते हैं उससे ज्यादा घबराते हैं, खासकर बायो का विद्यार्थी। बिल्कुल, बायो का विद्यार्थी समस्या मेरे भी समस्या आई थी जब मैंने तैयारी की थी, तो आपकी यह समस्या जायज है, लेकिन प्रयास ये है कि आपको कम समय में कम चीजें पढ़ने की, हम ऐसा कहेंगे कि आपको कम पढ़ना पड़े और नंबर हमारे पूरे आए, ऐसा हम आपके लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं टेस्ट के माध्यम से, ताकि आप जब टेस्ट देंगे इसका फायदा देखो क्या होगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ने की तुलना में हम ऑब्जेक्टिव पर यदि थोड़ा फोकस करें, क्योंकि थ्योरी आपने कहीं से कोचिंग की है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गत परीक्षाओं में 2011 से 12 से कोई 15 से कोई 16 से तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे विद्यार्थी कई बार मेरी फोन पे बात होती है कि सर हमने कोचिंग तो 3-3 बार कर ली लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण ये भी है कि आपने ऑब्जेक्टिव मेथड है जो यूज नहीं किया, केवल थ्योरी पढ़ी है, कोचिंग में पढ़ी हो या सेल्फ पढ़ी हो, जब तक आप उसके जो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जब तक आप उनके ऑब्जेक्टिव नहीं निकालेंगे तो उसमें हम उस चीज तक समझ नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे भी ये प्रश्न होगा कैसे। देखो बायो में भी, देखो मान लो फिजिक्स तो मैं मान रहा हूं कि आप छोड़ चुके हैं, 6-7 साल हो गए आपने नहीं पढ़ी, लेकिन बायो आप रेगुलर पढ़ रहे हो, 11वीं में पढ़ी है, 12वीं में पढ़ी है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, एमएससी भी कुछ विद्यार्थियों ने बायो से कर रखी है, वहां भी हमें प्रश्न सॉल्यूशन करने में समस्या आती है। उसका कारण है कि हम थ्योरी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है उस पर फोकस नहीं करते। और जिन विद्यार्थियों ने पिछली परीक्षा में ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, अच्छी रैंक से हुआ है, हालांकि चाहे उन्होंने कम पढ़ा हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव जिन विद्यार्थियों ने निकाला है उनका 101% सिलेक्शन हुआ है। तो इसी कड़ी में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सर अभी 11th पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन पर अभी सीनियर के जो टॉपिक हैं उनको सर अभी आपको बताएंगे, सुने सर को। तो इसके अलावा तरंग प्रकाश की बड़ा चैप्टर है, उसके अलावा किरण प्रकाश की, जिसमें अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ अपना अपवर्तन है, परावर्तन है, लेंस है, दर्पण है, और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये भी उसमें शामिल है। प्रकाशिक उपकरण आ जाते हैं उसमें, वो चैप्टर भी आप ऐसा समझ सकते हो कि 70% थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें, और न्यूमेरिकल आते हैं वो भी फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है, आराम से उसको किया जा सकता है आराम से। और इसके अलावा फिजिक्स में एक विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति है उसमें डी ब्रोगली को पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ते हैं, वो चैप्टर करेंगे सर। बीएससी वाले भी कुछ टॉपिक उसमें आ जाते हैं, उसमें केवल आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने और मान केवल रटना है आपको,
6 साल मान दे रखे, कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है कि अल्फा का मान क्या है, गामा का, बीटा का, इस तरह डायरेक्ट पूछते हैं वो प्रश्न, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा नाभिक वाला पार्ट है जिसमें आप कह रहे हो न्यूक्लियर अल्फा 6 फिजिक्स होता है, बीटा 6 होता है, हाँ, और अर्धायुकाल निकालना है, रेडियोएक्टिवता है, उसको वो आसानी आराम से कर से। सकते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो मैंने बताई है लगभग 7 एक यूनिट हाँ, होगी। 7 यूनिट होगी। तो अभी जो शुरुआती काम है उसका आप यही है कि सबसे पहले जिन्होंने फिजिक्स बहुत सालों से नहीं पढ़ी है वो इन 6-7 यूनिटों को कम से कम पढ़े। और पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप 2 यूनिट पढ़ते हो तो उसका भी ये है कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। सिलेबस फिजिक्स का चाहे आप पूरा कवर ना कर पाए, लेकिन जितना कर पाए उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मेरा गलत नहीं होगा। इसके अलावा बीएससी की जो है उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे सर। हाँ, बीएससी वाली जो जैसे सिलेबस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। जैसे नीट के जो विद्यार्थी हैं वो क्योंकि सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं जो नहीं करेंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो उनकी फिजिक्स अच्छी है और पढ़ने का प्रयास भी करते हैं, करेंगे, तो उनके लिए संपूर्ण देखो टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं है कि सबके लिए कॉमन है, वो तो चाहे नीट का हो चाहे बीएससी बीएड वाला हो, कॉमन सबके लिए है। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए विशेष है कि जो विद्यार्थी फिजिक्स छोड़ चुके हैं या ये प्लान बना रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, उनके लिए हमने एक तरह से उनकी व्यवस्था के लिए आप कुछ ना कुछ छोड़ने से अच्छा है 2-4% ही कर जाओ, वो भी आपको बेनिफिट, क्योंकि यहां सिलेक्शन की दौड़ में आपको 1% भी बहुत काम आएगा। क्योंकि आप उन विद्यार्थियों से पूछिए जो इस परीक्षा में 2 गुना में जिनका हो गया, फाइनली नहीं हो रहा, इसका मतलब वो 2-3 नंबर 4 नंबर से रह रहे हैं, तो उनके लिए तो वो 2% बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा जो प्रयास है टेस्ट सीरीज में जो हम शुरू करेंगे, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको सर से मिलवाना भी था कि हम आगे अक्टूबर में जो टेस्ट सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका वीडियो सॉल्यूशन एक नया अपडेट हम लेके आए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी टेस्ट सीरीज होगी जो वीडियो सॉल्यूशन पर और केवल टेस्ट सीरीज पर आधारित होगी। मतलब हालांकि टेस्ट सीरीज आपने ऑफलाइन कोचिंग में नॉर्मल दे रखी है, लेकिन हमारा ध्येय ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर ऑल राजस्थान के अंदर हमारा जो दबदबा आपने देखा है पिछली एग्जाम के अंदर 65+ सिलेक्शन साइंस के अंदर देना केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक बड़ा सिलेक्शन का रेशो है। 65+ सिलेक्शन आपको भी कुछ विद्यार्थियों के तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं। जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से उनकी जो रणनीति रही। हम साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो का सेशन भी रखेंगे और जब हम टेस्ट सॉल्यूशन देंगे, जैसे बायो का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, फिजिक्स के सर हैं, केमिस्ट्री के और सर हैं, तो वो उस समय आपको ये भी बताएंगे कि इस यूनिट्स के अंदर हमने ये 30% आपको दिए हैं और आगामी इसके बाद आपको किन किन टॉपिकों पर फोकस करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। क्योंकि जब आप कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो टीचर आता है, अपना सिलेबस कराया और चला गया, ऐसा नहीं है। यहां हम आपको पूर्ण रूप से गारंटी के साथ, सिलेक्शन की एक तरह से गारंटी कह सकते हैं कि आपको इतने टॉपिक पढ़ने और यहां से प्रश्न आएगा, ऐसी गारंटी राजस्थान में देने वाली एकमात्र टेस्ट सीरीज है हमारी, हम आपको देंगे। उसका कारण है कि जब हमने पिछले पेपर देखे हैं उसमें मैंने बायो के 27 पेपर अब तक देख चुका हूं मैं, 27 जो अन्य विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जिनसे प्रश्न, जिनमें एसीएफ एग्जाम है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल शिक्षा है, विशेष शिक्षा है और संस्कृत एजुकेशन है। ऐसा ही सर ने लगभग 22 से 23% सर ने देखे हैं जिनमें एसीएफ का एग्जाम है या संस्कृत एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है। ऐसे फिजिक्स के प्रश्न इन्होंने तैयार किए हैं कि आपको केवल फोकस जो हमारा है आरपीएससी का जो पैटर्न है उसको हमें नहीं छोड़ना है। हाँ, कई विद्यार्थी ऐसा भी कई बार कहते हैं कि सर एलन की सीट सॉल्यूशन कर ले या यूनिवर्सल की जो गाइड आई है वो, उनमें क्या है मैटर बहुत ज्यादा दिया हुआ है। एग्जाम एक टॉपिक के पीछे 200 प्रश्न नीट लेवल के प्रश्न दे रखे हैं, तो वहां जरूरी नहीं है कि हम उन सभी प्रश्नों को कर पाए। जो विद्यार्थी नीट की जिसने 2 साल 3 साल तैयारी कर रही है उनकी बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल विद्यार्थी है वहां नहीं पहुंच पाता है, तो उन सबके लिए हमने एक विशेष प्लान तैयार किया है कि ऐसे प्रश्न जो आरपीएससी बार बार पूछ रही है, मैंने आज ग्रुप में भी डाला था, आपने देखा होगा कि पिछला जो पेपर अभी सेकंड ग्रेड का हुआ है केमिस्ट्री का, मैंने आंकलन किया था आपकी बार, जिसमें 60% प्रश्न ऐसे थे जो एसीएफ से, विशेष शिक्षा से, संस्कृत एजुकेशन से डायरेक्ट पूछे हुए हैं, जिनके ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो सभी सब्जेक्ट में ऐसा होता है। तो हमने एक नया प्लान ये फिजिक्स का भी अब की बार किया है कि फिजिक्स को
केवल उन पेपरों के आधार पर तैयार की जाए ताकि कम समय में और कम मैटर हमें पढ़ना पड़े, कम चीजें, कम थ्योरी पढ़नी पड़े और हमें फायदा उसका जो अधिक से अधिक हो। इसके लिए हमने एक नई शुरुआत की है। तो जब भी हम इसकी शुरुआत करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवगत करवाएंगे और सर उस समय वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर हम सर को सिलेबस का एक विशेष फिजिक्स का सर आपको सिलेबस है जो समझाएंगे। उस समय एक पीडीएफ आपके सामने स्क्रीन पर रहेगी, उसमें जो भी यूनिट्स है उन पर हम सर आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस यूनिट को आपको कैसे कवर करना है, कौन सी बुक महत्वपूर्ण है। हालांकि बुक के बारे में सर आपको बता चुके, एक बार सर थोड़ा सा बुक इनको बता दीजिए कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ें या राजस्थान बोर्ड पढ़ें, इनके लिए जो इजी हो वो बुक आप थोड़ी इनको सजेस्ट कर दें। फिजिक्स की बुक में एनसीईआरटी सर, जो बच्चा 4-5 साल का गैप आता है उसमें नहीं पढ़ पाता, लेकिन जो पहले वाली जो राजस्थान बोर्ड की जो मैंने आपको बायो की राजस्थान बोर्ड की बुक बताई थी वही, बिल्कुल वही, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वही है सारे जो एनसीईआरटी में, लेकिन जो समझाने का तरीका है सर, जो शैली है, भाषा शैली जो है वो इजी है राजस्थान बोर्ड में, एनसीईआरटी में थोड़ी टफ है। तो आप प्रयास ये करें कि एनसीईआरटी ना पढ़ के आप राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स के अंदर पढ़ें। और इसके अलावा सर आपको साथ साथ जब वीडियो सॉल्यूशन देंगे उस समय आपको बुक के बारे में, प्रश्नों के बारे में, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम ग्रुप में लगातार आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा जो प्रयास है वो अब की बार हमने टारगेट किया है कि ऑल राजस्थान से 150 प्लस का आंकड़ा हमें छूना है और ऐसा हम छू के रहेंगे। ऐसा हम आज आपको बता रहे हैं कि पिछली बार मैं अकेला व्यक्ति था जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में फोकस पढ़ाया किया, अपनी तरफ से पूरा किया, और अब की बार हमारी पूरी टीम है। केमिस्ट्री के अलग सर हैं, फिजिक्स के अर्जुन जी हैं, बायो मेरे पास रहेगी। तो हमारा जो प्रयास रहेगा कि ऑल राजस्थान के अंदर 150 का आंकड़ा हम अब की बार छुएंगे। और आप यदि लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे जो शेड्यूल प्लान है उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि सिलेबस सर काफी बड़ा है और बड़े सिलेबस को पूरा करने के लिए हमें एक प्लान की आवश्यकता होती है और वो प्लान है टेस्ट प्लान। उसके तहत आप, जैसे हमने साप्ताहिक ये रखा है, साप्ताहिक के अंदर आप उसको आराम से, जैसे एक सप्ताह में आपको एक बायो का टॉपिक, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का टॉपिक मिलेगा, उसको आप आराम से अपनी तरफ से पढ़ेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट बढ़िया टाइप के जो प्रश्न होंगे वो आपको देखने को टेस्ट में मिलेंगे। उसके बाद आपको लग रहा है ये प्रश्न हमारे से नहीं हो रहा तो उन सभी प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा ताकि आपका दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात क्लिक करेगी कि इस तरह के प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उससे आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वो कोचिंग की तुलना में ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि कोचिंग में केवल टीचर पढ़ा दिया चले गए, उनको ये इस चीज का वो नहीं बताएंगे आपको कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से इसकी पूर्ति करनी है, वो केवल आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जो पढ़ाने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो थ्योरी है वो हम आपकी एकदम गारंटेड है कि हम आपकी तैयार करवाएंगे। वो जो पुराने पेपर हैं, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, उसके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि उस तक हम पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सर से ही मुलाकात आपकी करवाएंगे जिसमें सर आपको सिलेबस पर चर्चा करेंगे और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हमारा जो शेड्यूल है वो भी आ जाएगा। पूरा शेड्यूल 13 से 15 जो पेपर हैं, लगभग 3 महीने का हमारा टारगेट रहेगा और उस 3 महीने के अंदर हम पूरा सिलेबस आपको कवर करवा देंगे। जो विद्यार्थी पहले कोचिंग कर रखे हैं उनके लिए तो बहुत फायदा है, उनको तो केवल ऑब्जेक्टिव ही निकालने हैं। और जो नए विद्यार्थी है वो कोचिंग के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी निकालेंगे, हमारे जो शेड्यूल है उसको फॉलो करेंगे तो उनको भी अच्छा खासा फायदा है जो देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।